हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरोट कार्ड में देखेंगे। इस समय आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज ड्रीम, वाओ। सो आपके पर्सन जो है वो आपको ड्रीम में देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। वो यहाँ पर ये आ रही है कि आजकल उनको आपके ड्रीम आ रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं ना, क्योंकि 24 एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि 24 आवर्स आपके जो पर्सन है वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। इतना सोच सोच कर जो है वो उनको ड्रीम भी आप ही के आते हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक उनके मन में आपकी बातें चलती होंगी। और ड्रीम भी देखिए कैसा आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग ड्रीम्स आ रहा है कि मतलब वो चाहते हैं कि वो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। आपसे जो दूरियां हैं ना, वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ख्यालों में आप रहते हो। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि 24 आवर्स जो है ना कहीं आप ही के बारे में सोचते रहते हैं आपके पर्सन। और ड्रीम्स का कार्ड है तो मीन्स कहीं ना कहीं उनको आपका ख्याल, उनका आपका ड्रीम जो है वो आ रहा है। इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कार्ड्स यहाँ पर ले लेती हूँ। आपके पर्सन की तरफ से बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है इस समय पर एनर्जी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अच्छी खासी दूरियाँ आ चुकी हैं। इस समय में मुझे लग रहा है पास्ट का कनेक्शन दिख रहा है आपका, कि पास्ट में, या फिर एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि पास्ट में आपका मैरिड से रिलेटेड रिलेशन होगा। आप दोनों हो सकता है मैरिड हो या मैरिड डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपका रिश्ता ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। लेकिन इस समय पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। देखिए हुआ क्या है, क्योंकि आप लोग के बीच में जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि सडन जो है आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए मैं देख रही हूँ कि बदल गया। और बिहेवियर बदलने का जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान ने बहुत ज़्यादा या तो उनका किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं की, लेकिन उनको ऐसा लगा कि आपने ऐसा किया। मतलब कुछ गलत फहमी हो गई है आपके पर्सन को देखकर, ऐसा लग रहा है कुछ गलत फहमी उनके माइंड में हो गई है आपको लेकर, और वो गलत फहमियों की वजह से काफ़ी हद तक आप लोग दूर हो गए हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है, दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं कि जो रिश्ता उन्होंने आपसे मूव ऑन कर दिया था या फिर आपको ब्लॉक किया है, तो देखो ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है ना, कि ब्लॉक करने के बाद, दूरियों के बाद आपके पर्सन जो है ना परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो तनाव में जा रहे हैं। बोलने को तो उन्होंने आपसे बोल दिया कि मुझे मूव ऑन करना है और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है आपके पर्सन, गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, या फिर किसी अदर उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या है कि फीलिंग्स में आपको लेकर एक केयरिंग एनर्जीज आ रही है। मुंह से बोलने से वो आपसे बोल रहे हैं कि मैं आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से उनके मन में आपके लिए भावनाएं चल रही हैं, आपके लिए फीलिंग्स चल रही, नाराज़गी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाराज़गी शो हो रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो किसी बात को लेकर तो नाराज़गी दिखाई दे रही है। लेकिन नाराज़गी के अंदर पीक छुपा हुआ प्यार दिखाई दे रहा है। और वो ये दिखाई दे रहा है कि वो जो दूरियां हो रही है ना, उन दूरियों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में और उन दूरियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आपको और आपके जो रिलेशन है उसको इस समय पर स्टॉप मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मान लीजिए जो फैमिली है, वो फैमिली की वजह से ही यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि आप अलग हो चुके हो इस समय पर। फैमिली की वजह से ही आप अलग हो गई है। फैमिली की कुछ फैमिली में कुछ पर्सन होंगे जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ शादी तोड़ दी, ऐसा लग रहा है। या तो शादी तोड़ दी है, या फिर शादी जैसा कोई रिलेशन, मैरिज जैसा कोई रिलेशन था, वो आपका अलग हो गया, क्योंकि बर्डन दिख रहा है फैमिली का। और ये बर्डन क्या कर रहा है कि बर्डन आपको अलग कर रहा है, उनका बर्डन, फैमिली का बर्डन। लेकिन अलग होने के बाद आपके पर्सन तो स्ट्रेस में जा रहे हैं ना। वो आपसे भले ही बोल रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। मूव ऑन, गुस्सा आपको बोल रहे हैं सामने से कुछ कि नहीं, जब फैमिली तैयार नहीं है तो मैं इस रिलेशन में नहीं जाना चाहता या चाहती, जो भी है। लेकिन अंदर से तो उन्हें चिंता लग रही ना, अंदर से तो वो फैमिली को मना रहे ना, अंदर से तो वो फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे
इस रिलेशन में जाने दो, मैं इस रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहती या चाहता, जो भी है। तो यहाँ पर ये फीलिंग्स, उनकी भावनाएं जो हैं, वो भावनाएं आपसे छुपा रहे। असली फीलिंग्स उनकी आपकी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, वो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, यहाँ पर असली जो फीलिंग्स है वो आपसे छुपाई जा रही है। यहाँ पर आज मैं ये देख रही हूँ, फीलिंग्स में आपको लेकर इनकी केयर है, छुपा रहे हैं बात को, सच्चाई, वो ये सच्चाई छुपा रहे हैं कि ये आपसे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा तरसते रहते हैं कि हाँ भाई ये पार्टनर मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दिखा क्या रहे हैं, दिखा इसके जस्ट अपोजिट रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन दिख रही है मुझे। तो ये एनर्जीज आ रही हैं, और इस समय मुझे राशियाँ नज़र ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑल साइन प्रोडक्शन है, सारी राशियों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पर्सन है, आप इस कार्ड में भी देख रहे होगे कि दो चेहरे हैं। मतलब सामने वाला जो चेहरा है वो तो आपको ऐसे शो करेगा कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, लेकिन जो पीछे वाला चेहरा है वो उदास है, वो स्ट्रेस में है, वो घुट रहा है, वो किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको चाहता है। तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है मुझे, और रियूनियन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस समय जो आपका रिश्ता टूटा है या जो आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हो गया है उसको नहीं तोड़ना चाहते हैं। इन्वॉल्वमेंट भले ही किसी की क्यों ना हो, थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों ना किया हो, लेकिन यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए इस रिश्ते को दूर जाने के बाद भी दोबारा इस रिलेशन में उन्हें आना ही आना है, और वो अपना के ही रहेंगे आपको। तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपको आपके पर्सन जो है वो क्लियर करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, सारी चीज़ें, कि वो चुप क्यों है, साइलेंस क्यों है, सच जो है वो आपको बताएंगे, हर एक बात, कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो। थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर या कंट्रोल की वजह से उन्होंने आपका साथ दिखाने के लिए छोड़ा था, एक्चुअल में वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं, आपके बिना जो है वो अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहाँ पर लौट के आने वाली एनर्जीज़ है कि डेफिनेटली ये पर्सन 100% एनर्जीज़ आ रही है आज की, कि 100% जो है ना ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, परमानेंटली सॉल्यूशन चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये ना छोड़कर ये आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ दिख रही है। आई होप सो आपने इस एनर्जीज़ को जो है अंडरस्टैंड किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है। और पर्सनल अगर आपको रीडिंग लेनी है तो सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज किया करिए, सिर्फ इसी नंबर पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।